बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 9/2024, ये आज की एडवर्टाइजमेंट है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब पुलिस, यानी कि CTD जो पंजाब पुलिस है, उसके अंदर बहुत सारी वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं। ये आज की एडवर्टाइजमेंट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, 21/6/2024, यानी कि ये आज की एडवर्टाइजमेंट है। अब इसमें बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं वो अनाउंस की गई हैं। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सीरियल नंबर 145, इसमें देखें 467 पोस्ट इंक्लूडिंग 23 पोस्ट रिजर्व फॉर माइनॉरिटीज कोटा, ठीक है। 467 यानी कि 467 पोस्ट अनाउंस की गई हैं, जिसमें जो 23 वैकेंसीज या 23 पोस्ट जो हैं वो रिजर्व यानी माइनॉरिटी जो कोटा है उनके लिए हैं, ठीक है। अब इसका जो बेसिक पे स्केल है वो है जी BPS 11, ठीक है, ऑन रेगुलर बेसिस। अब इसमें आपकी जो सैलरी पैकेज है वो क्या दिया जाएगा आपको, 54,500 यानी कि 54,500 रुपये, यानी कि 54,500 आपको सैलरी पैकेज जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको क्या रिक्वायर्ड है, यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या इससे रेलिवेंट कोई भी क्वालिफिकेशन हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी देर रुकते हैं। अब क्वालिफिकेशन के हवाले से ये बता दूं कि जो बैचलर डिग्री है, बैचलर डिग्री आपकी यहाँ पर कोई उन्होंने मेंशन नहीं किया कि 4 इयर्स डिग्री होनी चाहिए या 2 इयर्स डिग्री होनी चाहिए। इसमें आप BS वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी BSc 2 इयर्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब दोनों एलिजिबल हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये फिजिकल स्टैंडर्ड पे आ जाएं। जो मेल कैंडिडेट हैं उनका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो क्या होना चाहिए, हाइट जो है वो 5x7 आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और जो चेस्ट मेल कैंडिडेट्स के लिए वो 33x34.5 होनी चाहिए। फिर फीमेल कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो क्या होनी चाहिए, 5x2, ठीक है, 5x2 यानी कि 157.48 सेंटीमीटर्स ये हाइट होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो आपका विजुअल स्टैंडर्ड है, ठीक है, डिस्टेंस विजन है वो क्या होना चाहिए, 6x6 होना चाहिए इन बोथ आइज विद एंड विदाउट ग्लास, ठीक है। तो ये आपका लाजमी होना चाहिए। फिर इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो क्या है, मेल कैंडिडेट्स के लिए भी 18 से 25 साल है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी 18 से 25 साल है। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ ये बता दूं, ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से इसकी जो PPSC की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है ऑनलाइन एप्लीकेशन। वैसे मैंने वो एक डिफरेंट कोई और पोस्ट थी उसके लिए अपलोड की थी, बट एक ही सेम क्राइटेरिया होता है, सेम एप्लीकेशंस होती हैं। जस्ट आपने जब आप जॉब जो चूज़ करेंगे वो जस्ट ये करेंगे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने पुट करनी होती है PPSC के अंदर वो सब सेम होती है। तो इसकी मैंने ऑलरेडी PPSC की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का सबमिशन का जो प्रोसीजर है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है वीडियो, आप उसको वहाँ से डिटेल्स में देख सकते हैं। उस वीडियो को वॉच करते हुए आप ईजीली अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। और अगर आप खुद एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवा सकते, कोई इशू है, देन आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। मैं डेली बेसिस पे जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उस हवाले से बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे कांटेक्ट करते हैं व्हाट्सएप पे, देन मैं उनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा देता हूँ ओनली इन 300 रुपीज़, ठीक है। तो आप मुझे कॉमेंट करेंगे एंड देन मैं आपको व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, तो फिर आप मेरे से व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर आगे आ जाएं, जेंडर, डोमिसाइल एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग। अच्छा, इसमें जो जेंडर है जी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल के हवाले से अगर बता दूं तो ऑल पंजाब बेसिस, ठीक है। अब पंजाब के अलावा जितनी टेरिटरीज हैं जिसमें इस्लामाबाद भी आता है या दीगर कोई और इलाके के लोग हैं, यानी कि सिंध के हो गए या दीगर जितने भी होते हैं जो पंजाब के अंदर नहीं आते, ठीक है। यहाँ पर जस्ट पंजाब कैंडिडेट्स, पंजाब के डोमिसाइल होल्डर जितने भी वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो भी आपकी कहाँ होगी जी, पूरे पंजाब में कहीं पर भी हो सकती है आपकी पोस्टिंग। अच्छा, सिलेबस के हवाले से बताता चलूँ कि आपका MCQs पेपर होगा जो PPSC के अंदर होता है। MCQs पेपर होगा जिसके 90 मिनट आपको दिए जाएंगे, ठीक है, और 100 मार्क्स के MCQs होंगे। अब MCQs के अंदर आपके ये सारे MCQs हैं वो क्या होंगे, शामिल होंगे, जिसमें जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, करंट अफेयर्स है, जियोग्राफी है, फिर उसके बाद
क्वेश्चंस आपके जो रिलेटेड हैं आपके काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट से, ठीक है, जिसमें FATF भी आता है, नेक्टा आता है, टेररिज्म डिपार्टमेंट, नेशनल एक्शन प्लान, ठीक है। तो ये सारे इस टाइप के MCQs आपके होंगे। फिर इंग्लिश के अंदर जो बेसिक MCQs होते हैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड या इंक्लूडिंग आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं, ठीक है। फिर सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग या करेक्शन वगैरह ये सारे इंक्लूड होते हैं। फिर उसके बाद आपके कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी MCQs होते हैं जिसमें आपकी बेसिक सॉफ्टवेयर लाइक MS ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, इंटरनेट, ईमेल वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारे MCQs आपसे इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। अब MCQs के हवाले से ये बता दूं कि मैंने PPSC के भी पास्ट ईयर के जितने पेपर्स हैं, ठीक है, उसमें जैसा ये यहाँ पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, इसी तरह आपकी इस्लामाबाद पुलिस होगी, पंजाब पुलिस होगी, दीगर जितनी टीचिंग जॉब्स से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स आती हैं, इन सारों के EST PST मतलब जो भी एप्ली जॉब्स आती हैं उन सब के पास पेपर भी और उनके MCQs की भी मैंने सब अलग-अलग सेपरेटली बुक्स जो हैं वो बनाई हुई हैं। उनकी भी प्राइस 300 रुपीज़ है। आप मुझे कॉमेंट करेंगे, इंशाल्लाह मैं वो आपको बुक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा जिसके अंदर आपके इंग्लिश के MCQs, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, इनके सारे पास पेपर्स के MCQs भी होंगे और बाकी जितने इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो भी सारे होंगे, ठीक है। तो उसके अंदर ये सारे MCQs ऑलरेडी मैं आपको दे दूंगा, तो आप वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। जिस तरह इंग्लिश के अगर MCQs हैं तो वो 1000 प्लस होंगे इस तरह, ठीक है। इसी तरह बाकी इंग्लिश के अलावा आपके जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, करंट अफेयर्स है, फिर इसी तरह कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं तो सारे आपके पंजाब पुलिस के, इस्लामाबाद पुलिस के, तो इन सारों की मैंने बुक्स जो है पहले से बनाई हुई हैं। उसके अंदर सारे MCQs मैंने ऑलरेडी जो है वो लिख के रखे हुए हैं। तो अगर आपको सिलेबस के हवाले से ये चाहिए वो बुक्स तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दूंगा तो आपको ये 300 में आपको बुक्स भी आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक हो गया। फिर उसके अलावा अगर यहाँ नीचे आ जाएं, सिंपल है, ये इंस्ट्रक्शंस है मेडिकल सर्टिफिकेट के हवाले से, इसको आप रीड कर लीजिएगा क्योंकि अगर मैं रीड करूंगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, सिर्फ ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए, नो रिलैक्सेशन इन एज। देखिए वैसे जितनी भी जॉब्स आती हैं अनाउंस होती है उसमें 5 ईयर्स की जनरल एज रिलैक्सेशन दी होती है, बट यहाँ उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कोई आपको जनरल एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है जी 12 जुलाई 2024 और इसमें आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ये यहाँ पर इसकी वेबसाइट दी हुई है www.ppsc.gov.pk। इसके थ्रू भी अप्लाई करना चाहें खुद आप कर सकते हैं, नहीं हो सकता तो मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन वीडियो भी अपलोड की है, वहाँ से देख के कर लीजिएगा। अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दूंगा तो आप मुझसे अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो चलान फ़ी है उस हवाले से मैंने वीडियो अपलोड की हुई है कि आप अपनी चलान फ़ी जो है वो कैसे सबमिट करवा सकते हैं, अपना चलान जो PSID है वो कैसे जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशंस आर एडवाइस टू डिपॉजिट फ़ी ऑनलाइन। तो आप किस प्लेटफॉर्म पर अपनी जो ऑनलाइन जो फ़ी है एप्लीकेशन की वो कैसे सबमिट करवा सकते हैं। ATM के थ्रू भी करवा सकते हैं, मोबाइल फ़ोन बैंकिंग के थ्रू भी करवा सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग और द काउंटर बाय विजिटिंग द नियरेस्ट वन लिंक मेंबर बैंक्स ब्रांचेस। फिर उसके बाद जैज़ कैश, ईजी पैसा, यू पैसा, मतलब यह है कि जितनी भी ऑनलाइन आपके प्लेटफॉर्म्स होते हैं आप सबसे जो है वो अपनी ऑनलाइन जो फ़ी है वो सबमिट करवा सकते हैं, डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट के हवाले से मैंने आपसे शेयर कर दी हैं, ये और सिलेबस के हवाले से भी शेयर कर दी हैं। आप सिलेबस के लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।